और उसे लेबोरेटरी में हमने जांच कराए तो हमने देखा कि उपवास के दौरान बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं। जिन लोगों के हीमोग्लोबिन कम था उनका हीमोग्लोबिन बढ़ गया। तो फास्टिंग में हमने देखा कि भाई हमारे शरीर में जो कैल्शियम की कमी होती है ना, वो कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है। हीमोग्लोबिन कम होता है, हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। ये हमने जांच करके देखा। एक और गड़बड़ होता है, ये तो पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव ये होता है कि पेशाब में पस सेल्स काफी बढ़ जाते हैं। लगता है कि जैसे पूरा जो है पेशाब की जांच कराई, फुल फील्ड भरा हुआ होता है पस सेल्स से। हमने फिर इसकी जो है ना पूरी अच्छी तरह से खोजबीन की भाई ऐसा क्यों होता है, हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ जाता है जबकि हम कुछ खाने को दे ही नहीं रहे हैं। तो जो है अब इसका समाधान, मेरे कई मित्र डॉक्टर, प्रिंसिपल रहे मेडिकल कॉलेज के, डॉक्टर हैं, एलोपैथी के बड़े प्रोफेसर रहे हैं, उनसे मैंने कहा कि फास्टिंग में ये सारी घटनाएं होती हैं, इसका क्या कारण है। लेकिन किसी से मेरे को संतोषजनक जवाब नहीं मिला। फिर फास्टिंग एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक, जो मैं कहता हूं ना फास्टिंग कैन सेव योर लाइफ, उसकी लिखी हुई पुस्तक है। तो उसमें मुझे समाधान मिला कि ऐसा क्या होता है, कैल्शियम और आयरन और ये सब जो है ना, तो देखो हमारे शरीर में कैल्शियम जमा होता है, आयरन जमा होता है लीवर में, लेकिन शरीर उसका उपयोग नहीं कर पाता है, उसको रीयूटिलाइज नहीं कर पाता है। अब वो आयरन और कैल्शियम शरीर में बीमारी पैदा कर रहा है, लीवर में जमा है, किडनी में जमा है, हमारे खून में है, खून में उसका उपयोग नहीं रहा है, वो खून की नलियों में जमा हो रहा है, रॉन्ग कैल्सिफिकेशन हो रहा है। तो उपवास में क्या होता है, ये बहुत ही अपूर्व घटना आपको जानने के लिए बता रहा हूं ताकि आप लोग जो है ना इस बात को समझो। तो ये ध्यान रखा करो कि भाई इसमें सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण है ना, आज आपने देखा होगा मेरे पास ऐसे बहुत सारे परिवार आते हैं, अपने बच्चों को लेकर के आते हैं कि डॉक्टर साहब ये खाना ही नहीं खाता है, कुछ भी नहीं खाता है। तो हम उनको कहते हैं कि भाई मेरे पास छोड़ दो, अपने आप खाने लग जाएगा। और उसको हम क्या करते हैं, एक दो दिन खाना बंद कर देते हैं, संतरे के रस पर रख देते हैं, बस वो तो मांग मांग कर खाना शुरू कर देता है, फिर भी उसको कंट्रोल करते हैं। तो वैसे ही शरीर के साथ कभी कभी घटना घटित होती है शरीर में, तो उसको आप ऊपर से दिए जा रहे हो, मार टॉनिक खा रहे हो, दवाइयां खा रहे हो, शरीर उसको जो उपयोग नहीं कर पाता है। लेकिन यदि हम उपवास करते हैं तो क्या होता है कि शरीर को कुछ मिल नहीं रहा है, तो जो हमारे शरीर के अंदर जमा है उसको काम में लेना लग जाता है और अच्छी तरह से उसका एसिमिलेशन होती है। इसको क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन, यानी सात्मीकरण, शरीर का हिस्सा बनने लग जाता है, शरीर के जो है तो अच्छी तरह सिमुलेट होता है, जो जमा था वो काम में, और इसके कारण हीमोग्लोबिन हमारा बढ़ जाता है, कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है शरीर के अंदर। अब कोलेस्ट्रॉल क्या है, फैट का एंड प्रोडक्ट है, कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड्स है, एचडीएल है, एलडीएल है। अब हम खाना नहीं दे रहे हैं तो क्या होगा, उस कोलेस्ट्रॉल को ही क्या करेगा, उपयोग करना शुरू करेगा, तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी कम होने लगता है। ये कमाल का है, फिजियोलॉजिकल लेवल पर, यानी जेनेटिक्स लेवल पर, फिजियोलॉजिकल लेवल पर, आपके एक एक नर्वस सिस्टम के ऊपर, हार्ट के ऊपर, हड्डियों के ऊपर। एक महिला को हमने, और ये हमने एक महिला को 21 दिन का हमने उपवास कराया, कैल्शियम उसका कम था, और कैल्शियम फिर जांच कराया, बिल्कुल बढ़ गया। अब पेशाब में हमने देखा कि पेशाब की जांच कराते हैं तो उसमें पस सेल्स भरे हुए मिलते हैं,
क्यों मिलते हैं? तो शरीर की जो गंदगी है वो पेशाब जो है ना निकाल बाहर करता है, तो सारे जहर जो है ना निकलते हैं। बहुत गंदला पेशाब हो जाता है, बहुत अच्छी तरह सफाई होती है, धीरे धीरे पेशाब बिल्कुल पवित्र निर्मल एकदम जैसा हम पानी पीते वैसा निकलता है। और भी बहुत सारे उपवास के दौरान बहुत सारे क्राइसिस होते हैं। कई लोगों को उल्टी शुरू हो जाती है, कई लोगों को फफोरे आ जाते हैं। एक आदमी था, उसको स्किन प्रॉब्लम, स्किन नहीं दूसरा कोई प्रॉब्लम था। अब मैंने उपवास कराया तो उसके सारे शरीर पर इरेप्शन हो गए ये। अब वो बेचारा आया मेरे को ही डांटने लगा कि डॉक्टर साहब आपने क्या कर दिया, मेरे को डिस्चार्ज करो, मेरा पैसा दो। मैंने क्या होगा? तेरे मेरे ऊपर सारे ये जो है ना खुजली हो रही है सारे शरीर में है, बिल्कुल इरेप्शन हो गया है। मैंने उसको बहुत प्यार से धैर्य के साथ उसको समझाया कि भाई देख 3 दिन तू रुक जा, 3 दिन के बाद नहीं होगा तो तुम्हारे पैसे भी लौटा दूंगा और मैं डिस्चार्ज कर दूंगा। 3 दिन रुक गया, शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन हो गया, शरीर बिल्कुल शांत हो गया। अब वो आया इतना खुश होकर के डॉक्टर साहब आप क्या भविष्यवक्ता हो, आप जानते हो क्या कि कब मैं ठीक होऊंगा? तो मैंने कहा भविष्यवक्ता नहीं हूं। उस समय तो मैं 36-47 साल से प्रयोग में था, आज मुझे 47 साल हो गया इस क्षेत्र में काम करते हुए, 47 ईयर्स। तो इस 47 ईयर्स में तो मैंने कहा कि ये सारे अनुभव है, हमने देखा है रोगियों को, भयंकर से भयंकर रोगी को, और कैसे ठीक हुए हैं। क्योंकि परमात्मा ने मुझे माध्यम बनाए हिंदुस्तान के 11 बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल को जीरो से शुरू करने का। तो इसलिए जो है इसे ध्यान रखा करो कि ये जो है ना डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस है, तो उपवास जो है जरूर करो, उपवास को जीवन के साथ जोड़ो। सप्ताह में 1 दिन उपवास करो। और हाउ टू डिटॉक्स बॉडी, शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत बड़ी भूमिका होती है साइट्रस फ्रूट की, जो खट्टे फल होते हैं, और उसमें विशेष रूप से नींबू है, संतरा है, आंवला है, जिसमें विटामिन सी होता है, जो हमारी इम्यून सिस्टम को भी शक्तिशाली बनाकर रखता है, रेजिस्टेंस पावर को बनाकर रखता है। तो शरीर को विष मुक्त करना है, जहर मुक्त करना है, और स्वस्थ है कि मैं ज्यादा दिन तक जो है इस पृथ्वी ग्रह का आनंद मैं ले सकूं, तो उनको नींबू पानी पर रहे, बहुत अच्छी तरह सफाई होगी। 1 दिन रह जाए नींबू पानी पर, सप्ताह में 1 दिन। और नवरात्रि जब आती है ना, तो उसमें 9 दिन रह जाए नींबू पानी पर, तो बिल्कुल चमक जाएंगे आप, चेहरे पर आभा मंडित होने लगता है, क्योंकि शरीर इतना ये ठीक आप देखते हो ना, नींबू का हम इसलिए बता रहे हैं, ताम्र पात्र होता है, कितना भी कूड़ा कचरा जमा है उस पर रगड़ देते हो तो साफ हो जाता है कि नहीं होता है? होता है। और आपको बता दें, थोड़ा सा दिमाग में और घुसाते हैं हम आपको, कि आप एक आलू को और एक सेव को 2 फांक कर दो, और उसमें जो है ना नींबू निचोड़ दो, और एक फांक को बिना वैसे ही छोड़ दो, तो क्या देखोगे कि जिसमें नींबू निचोड़ा है वो बिल्कुल वैसे ही तरोताजा है, और जिसको नींबू नहीं निचोड़ा है वो बिल्कुल ब्राउनिश कलर का हो गया। क्यों हो गया? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण। तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से रक्षा करता है जबरदस्त। इसीलिए नींबू अंदर से भी बाहर से भी। अब ये लगाते हो, क्या नाम, पता नहीं क्या क्या फेस को सुंदर बनाने के लिए करते हो आप लोग। अरे सबसे बढ़िया है, नींबू आप पीते हो, नींबू को छिलका फेंको मत, छिलके को रगड़ लो चेहरे पर, हाथों पर रगड़ लो, तो वैसे ही तरोताजा बना रहेगा। और रगड़ो ही नहीं, बल्कि उसको
खाओ, क्योंकि उसमें पॉलीमिथॉक्सी प्लवंश होता है और ये इतना जबरदस्त है कि आपको बाहर से अंदर से भी त्वचा को बिल्कुल सुंदर बना कर रखेगा, चेहरे पर ग्लो आ जाएगी। और ग्लो ही नहीं आएगी, इसमें फ्लेवोनॉइड्स ग्रुप के कुछ सदस्य तो होते ही हैं, साथ ही साथ इसमें जो है ना कितने प्रकार के बहुत ही शानदार जो है तत्व होते हैं। इसमें हेस्पेरिडिन होता है, आपके फेरुलिक एसिड होता है, सैट्रिक एसिड है, स्कॉर्बिक एसिड, यानी ये सब सफाई करते हैं अंदर से भी बाहर से भी। डिटॉक्सिफिकेशन का बहुत ही सुंदर जो है ना, तो ये रखो आप। संतरा खाओ, संतरे का छिलका भी बहुत कमाल का होता है। नींबू है, संतरा है, मौसमी है, इसको तो मैं कभी कभी इसको उबाल करके और उसको मैं पीता हूं। छिलका को अच्छी तरह धो लो पहले, क्योंकि कई में पेस्टिसाइड्स वगैरह होता है ना, तो गुनगुने पानी में, गर्म पानी में थोड़ा सा धो लेना चाहिए। किसी भी साग सब्जी को खाओ तो ये बता देते हैं कि उसमें पेस्टिसाइड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड छिड़के जाते हैं और वो प्रायः जो है ना गर्म पानी में घुलनशील होते हैं। तो जब भी साग सब्जी लाओ मार्केट से, उसे क्या करना चाहिए कि एक भगोना गर्म पानी रखो, एक भगोना नमक पानी रखो, एक भगोना ठंडा पानी रखो। गर्म पानी से धो दिया, नमक पानी से धो दिया, ठंडे पानी से धो दिया, फिर उसको काम में लो, तब पेस्टिसाइड्स को काफी कम कर सकते हो। इसी प्रकार से जितने भी फल हैं, ये जितनी सबसे दी बेस्ट आपकी सब्जियां हैं शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में, क्योंकि एक एक सब्जी में 9 to 1100 डिटॉक्सिफाइंग एजेंट होते हैं। जैसे कैरोटीनॉइड ग्रुप का है, रेटिनॉइड ग्रुप का है, आपके क्या नाम है जो है टोकोफेरॉल ग्रुप है। अब उसमें किन में अल्फा, बीटा, गामा, कैरोटीनॉइड, कैरोटीन, जियांथीन, जेंथोफिल, अब ये सारे खाओगे तो आपका सिर्फ डिटॉक्सिफिकेशन ही नहीं होता है, बल्कि आंख का चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी, त्वचा बिल्कुल लावण्य युक्त रहेगा, सदा जवान बने रहोगे, हमेशा मस्त रहोगे। तो इसलिए इसे ध्यान रखना है कि भाई ये जितने इस प्रकार के फ्लेवोनॉइड्स ग्रुप के जितने सदस्य हैं, चाहे वो कैम्फेरॉल हो, चाहे आर्जिनाइन हो, चाहे एपिजेनिन हो, चाहे ल्यूटियोलिन हो, चाहे गॉस्पेटिन हो, कम से कम इनके हजारों सदस्य। हम खास करके जो नींबू साइट्रस फ्रूट खाते हैं उसमें ये सारे फ्लेवोनॉइड जो है ना संयुक्त हैं। और रंग बिरंगे आहार, लाल रंग के आहार खाओ, पीले रंग के आहार खाओ, नारंगी रंग के आहार खाओ, पर्पल कलर के आहार खाओ, उन सब में किसी में लाइकोपिन है, किसी में जो है एंथोसाइनिन है। एंथोसाइनिन के बहुत सारे सदस्य हैं, जिसको जो है डॉल्फिनिडीन है, मालुनिडीन है, आपके जो है पियोनिडीन है, पेटुनिडीन है, पेलरगोनोडीन है। तो ये सब ऐसे महत्वपूर्ण शरीर के फ्लेवोनॉइड्स हैं, तो इन सब का प्रयोग करना चाहिए बहुत ही। तो ये हमारे जितने भी आहार, साग सब्जियां, फल, ये जीवन देने वाले हैं। अनाज भी खाओ तो अंकुरित करके खाओ। अब इस प्रकार चीजें खाओगे तो मुश्किल ये हो जाएगी कि आप लोग जो है ना रोग के लिए तरसोगे। काश में रोगी हूं तो लोग पूछे मेरे को कि हे प्रभु कोई बीमारी दे दो,
उससे कोई पूछता ही नहीं है मैं स्वस्थ रहता हूं। स्वास्थ्य की यही तो परिभाषा है, कोई पूछे ही नहीं किसी को। तीसरी जो है ध्यान रखा करो। चलो आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।